नमस्कार, हेलो एवरीवन। मैं हूँ चंद्राली वांदे। मैं नागपुर महाराष्ट्र मधनं आहे एंड आज की बहुत सारे लोगों को हो रहा है कि लो बजट में अच्छी यूनिवर्सिटी हमें बताओ, बिकॉज हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि तुम बहुत हाई बजट यूनिवर्सिटी में जाओ, और ना ही ये जरूरी है कि हमेशा हाई बजट यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। अब यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखो, तुम्हें यूनिवर्सिटी नहीं पता कहाँ जाना है। कोई इस यूनिवर्सिटी के बारे में कोई बोल रहा है कि अच्छी है, कोई बोल रहा है कि नहीं अच्छी है। एक कंसल्टेंसी के पास जाओगे, वो तुम्हें अपनी 4 यूनिवर्सिटी बताएगा। दूसरे कंसल्टेंसी के पास जाओगे, दूसरी कंसल्टेंसी अपनी 4 यूनिवर्सिटी बताएगी। अब एक एक्स बोलेगा वाई की यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, वाई बोलेगा एक्स की यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है। ठीक है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भरोसा किस पे करें। ठीक है, तो आप लोगों को एक चीज याद रखें, एडमिशन हमेशा कंसल्टेंसी से करवाना है। ठीक है, कंसल्टेंसी मतलब ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर से एडमिशन करवाइए, तो उससे आपका पैसा बचेगा। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन हमेशा स्टूडेंट से लेनी है। ठीक है, तो ये दोनों अलग चीजों को मिक्स मत करिए। जो जिसके लिए बना है, जो जिसका प्रोफेशन है, जिसका काम है, वो उसी से करवाओ। जिसके लिए है उसी लोगों से वही चीजें करवाइए। कंसल्टेंसी ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंसी में, ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर में और एजेंट में फर्क होता है। आपका नियर बाय घर के पास वाला एजेंट जिस पे तुम भरोसा करते हो, जरूरी नहीं वो तुम्हें जो बता रहा है वो सच हो। ठीक है, मैं तुम्हें एक इंसिडेंट बताती हूँ। मैं नागपुर से हूँ। रिसेंटली कल मेरे कॉन्टेक्ट में एक लड़की आई, जो कि एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रही है। ठीक है, अब उस यूनिवर्सिटी में उसके लिए उससे 2 लाख कंसल्टेंसी ली गई है। अब उस लड़की ने क्या लगा, ये तो मेरे इंस्टीट्यूट के हैं, तो इन पे मैं भरोसा कर सकती हूँ। तुमने जहां सोचा कि ये मेरे क्लोज है, इन पे मैं भरोसा कर सकती हूँ, वहीं पे तुम्हारे साथ फ्रॉड हुआ। ठीक है, सबसे पहले तो 2 लाख कंसल्टेंसी कहीं की है ही नहीं। ठीक है, तो ये चीजों का तुम लोगों को ध्यान रखना है। एडमिशन तुम लोग हमेशा लोगे किसी ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर से, किसी कंसल्टेंसी से। किसी भी यूट्यूबर, किसी भी स्टूडेंट के थ्रू एडमिशन ना ले। किसी भी यूट्यूबर, किसी भी स्टूडेंट का सिर्फ काम ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन देना, ना कि एडमिशन कराना। और कोई अगर तुम्हें बोलता है कि मेरे से बात करने का तुम 1000 रुपए लो, 10,000 रुपए लो, तो भी बहुत सारे लोग आपको फ्री में इन्फॉर्मेशन देने के लिए बैठे हैं। उनसे इन्फॉर्मेशन लीजिए, अपना फालतू का पैसा वेस्ट मत करे। ये चीज फिर से मैं तुम्हें रिपीट करके बता रही हूँ, बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि तुम्हें पता होना चाहिए कि एडमिशन हमेशा कंसल्टेंसी से, ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर से लिया जाता है, और इन्फॉर्मेशन वहां पढ़ने वाले स्टूडेंट से ली जाती है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से ली जाती है, ना कि कंसल्टेंट से। ठीक है, तो ये चीजों का तुम फर्क देखो। एंड अभी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने से पहले डिसाइड करो, मेरा इतना बजट है, मुझे इस बजट में यूनिवर्सिटी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ढूंढो कि यहाँ काम कौन करता है। अगर तुम्हें नहीं पता तो मुझसे पूछो, मुझे इस यूनिवर्सिटी में ये इन्फॉर्मेशन पता चली है, क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है। ठीक है, उसके बाद तुम्हें ग्राउंड लेवल पे पता करना चाहिए कि मुझे इस यूनिवर्सिटी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन पता चली है, क्या ये बात सही है। अगर तुम्हें नहीं पता कि कैसे ग्राउंड लेवल पे इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, अब तुम अगर यूट्यूब पे ग्राउंड रियलिटी ढूंढोगे तो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर तुमको नहीं पता कि ग्राउंड रियलिटी किसी यूनिवर्सिटी के बारे में कैसे पता करते हैं, तो तुम मुझसे पूछो। ठीक है, कि कैसे मैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ। मैं तुम्हें बताऊंगी कि वहां की ग्राउंड रियलिटी तुम कैसे पता कर सकते हो। ये तो मैंने बोला ही नहीं कि तुम्हें मेरे बातों पर अंधा भरोसा करना है। किसी जहां तुमने किसी पे ट्रस्ट करा, वहां तुम्हारे साथ फ्रॉड होने के चांसेस है। इसलिए ट्रस्ट किसी पे मत करो। ना तो तुम्हारा मेरे साथ कोई पर्सनल रिलेशन है, ना किसी और के साथ है। इसीलिए अगर किसी के साथ पर्सनल रिलेशन है भी ना, तो भी उस पर भरोसा मत करो। ठीक है, क्योंकि तुम सिर्फ फैक्ट्स पे बिलीव करो, लॉजिक पे बिलीव करो। और किसी भी कोई अगर तुम्हें बोल दूं इस यहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख है, मेरी बातों पे मत मानो, वहां पे वेरीफाई करो। आजकल तुम हर एक चीज खुद वेरीफाई कर सकते हो। तुम खुद देख सकते हो कि मॉस्को से कितना डिस्टेंस है, इस यूनिवर्सिटी या इस सिटी में है, इस सिटी की कितनी पॉपुलेशन है, ये यूनिवर्सिटी किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करती है। गूगल मैप पे जाओ, कोई बोलता है कैंपस के अंदर है, गूगल मैप पे जाकर के देखो कि कैसे सब कुछ कैंपस के अंदर दिख रहा है। ये सारी चीजें तुम खुद ही इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हो। एंड ग्राउंड रियलिटी कैसे पता करनी है, तुम्हें नहीं पता तो मैंने अपना नंबर दे रखा है, मुझसे कॉन्टेक्ट करो, मैं तुम्हें बता दूंगी कि ग्राउंड रियलिटी कैसे पता करते हैं। यहाँ पे नहीं बता सकती। ठीक है, ये चीजें समझो। दूसरी बात, आज हम बात करते हैं लो बजट यूनिवर्सिटी की। मोस्ट ऑफ द लोगों को, कभी भी मेरा भी ये कहना है कि कोई जरूरत नहीं 50-60 लाख खर्च करने की। अगर तुम्हारे लिए लो बजट यूनिवर्सिटी में अगर तुम्हें मिल रहा है, लो बजट का है, तो लो बजट यूनिवर्सिटी ही देखो। कोई जरूरत नहीं है 50-60 लाख वाली यूनिवर्सिटी में टीचर आपको आपके बाजू में लेकर के बैठा के नहीं पढ़ाता है। ठीक है, तो अगर आपका बजट नहीं है, कोई जरूरत नहीं। ये मत सोचो कि मुझे टॉप की यूनिवर्सिटी में जाना है, मैं वहीं पे जाऊंगा तो एमबीबीएस कर पाऊंगा, ऐसा नहीं है। आप पे है। रशिया में मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में 70% एफर्ट्स आपके हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओ। ठीक है, अगर यूनिवर्सिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, एकदम एक एक कुछ यूनिवर्सिटीज है, इन यूनिवर्सिटीज को अगर छोड़ दो तो बाकी यूनिवर्सिटी में 70% एफर्ट्स आपके ही है। ठीक है, चाहे तुम उसके लिए 40 लाख लो, 20 लाख दो, 30 लाख दो। ठीक है, तो जहां तुम्हारा पैसा बच रहा है वहां अपना पैसा बचाओ। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुमान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। ठीक है, तो मैं तुम्हें इस यूनिवर्सिटी के बारे में क्या पॉजिटिव है, क्या निगेटिव है, ये सारी चीजें बताऊंगी। ठीक है, एंड
चलो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। तो कुमार स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है, ये सिटी जो जहाँ पे ये यूनिवर्सिटी है, इस सिटी का नाम है कृष्णदार। तो ये जो कृष्णदार सिटी है, इसकी पॉपुलेशन है 9,74,000 अप्रोक्सीमेटली। आप 10 लाख इस यूनिवर्सिटी की, ये यूनिवर्सिटी जिस सिटी में है उसकी पॉपुलेशन आप 10 लाख का अंदाजन पकड़ के चल सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं पॉपुलेशन के बाद कनेक्टिविटी की, यहाँ पे जाते कैसे हैं। तो यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, बट वॉर के बाद ये एयरपोर्ट अभी फंक्शनल नहीं है। ठीक है, तो फिर जाएंगे कैसे? या तो आप सोची जाओ, या फिर मतलब आप दिल्ली से मॉस्को, मॉस्को से आप सोची जा सकते हो, सोची से या फिर आप मिनराल निवदी जाते हो। अगर आप सोची से जाते हो कृष्णदार तो आपको 5 घंटे का रास्ता पड़ेगा। अगर आप मिनराल निवदी से जाते हो कृष्णदार तो आपका 3 घंटे का रास्ता पड़ेगा। फ्लाइट अप्रोक्सीमेटली आपकी होगी 45,000 विथ रिटर्न, अगर आप थोड़ा जल्दी करते हैं तो। ठीक है, टाइम पे टिकट करोगे तो पहली टिकट हमेशा महंगी होती है। 50 का तो तुम अंदाजा चल लेकर के चलो पहली बार जाने की टिकट का। ठीक है, अब हम उसके बाद आते हैं नेक्स्ट सारी चीजें कैसी क्या होती है इस यूनिवर्सिटी में। ठीक है, मैंने आपको कनेक्टिविटी का बता दिया कि ऐसी ऐसी फ्लाइट यहाँ पे अवेलेबल है। अब हम चलते हैं यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी जो है अलग अलग कैंपस में डिवाइडेड है, मतलब अलग अलग जगह पे इसके डिपार्टमेंट है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड ईयर की मोस्ट ऑफ द क्लासेस जो आपकी लगेगी वो थोड़ा यूनिवर्सिटी से पास है। ठीक है, थर्ड ईयर के बाद सारी आपकी क्लिनिकल, मतलब रशिया में ऐसा होता है कि क्लिनिकल सब्जेक्ट थर्ड ईयर के बाद स्टार्ट होते हैं। तो थर्ड ईयर में आपकी जितने भी क्लासेस लगेगी वो सारी लगेगी हॉस्पिटल्स में। अब हॉस्पिटल सारे हैं 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर। ठीक है, मतलब 5 मिनट चल के जाओगे, उसके पीछे ही तुम्हें, तुम्हारे हॉस्टल के पीछे ही तुम्हें मिलेगा हॉस्पिटल जहाँ पे तुम्हारी थर्ड ईयर के बाद की सारी क्लासेस लगेगी। ठीक है, एक रेडियोलॉजी 15 से प्लस हॉस्पिटल से ज्यादा ये यूनिवर्सिटी एफिलेटेड है। एक रेडियोलॉजी का हॉस्पिटल है जो दूर लगेगा, जिसकी 10 क्लासेस होगी। ठीक है, एक ये चीज है। एंड अगर तुम देखोगे टीचर्स कैसे हैं, तो टीचर्स यहाँ के बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है एंड बहुत नॉलेज है इन्हें। एंड वो चाहते भी है कि वो नॉलेज शेयर करे। स्पेशली बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, जैसे कि पैथोलॉजी के टीचर, पैथोनैटमी के टीचर बहुत अच्छे हैं। एनएट डिपार्टमेंट भी यहाँ का अच्छा खासा है, पहले थोड़ा छोटा था बट अभी रिनोवेट करके अच्छा हो गया है। एनएट डिपार्टमेंट भी यहाँ पे बहुत बढ़िया सा है, टीचर्स भी काफी मतलब इस तरीके से सपोर्टिव है। तो यूनिवर्सिटी में मतलब तुम्हें फर्स्ट ईयर से लेकर के 6th ईयर तक के इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। अब ऐसा था कि 1990 से लेकर के 2002 तक के यहाँ पे काफी बच्चे गए। ठीक है, काफी इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे जाते थे, बट 2002 के बाद फिर मतलब इंडियंस का जाना कम हो गया। मैंने बहुत ढूंढा पर मुझे नहीं पता चला कि क्यों। ठीक है, उसके बाद अभी 2018 से फिर बच्चों ने जाना स्टार्ट कर दिया। अभी यहाँ पे अच्छा खासा इंडियंस का इंटेक होता है, बट लिमिटेड सीट्स है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा है। 100 to 120 एडमिशन होते हैं इंडियंस के एक साल में। एंट्रेंस एग्जाम भी होता है, बट एंट्रेंस एग्जाम उतना डिफिकल्ट नहीं होगा। तो मैं मेरे तरफ से अगर कुबान के एंट्रेंस एग्जाम में कोई हेल्प चाहिए तो मैं अपने एंड से बिल्कुल हेल्प कर दूंगी। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब हॉस्टल्स की, तो 2 हॉस्टल्स अवेलेबल है, हॉस्टल नंबर 1, हॉस्टल नंबर 2। हॉस्टल नंबर 2 थोड़ा दूर है एंड बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर हॉस्टल है। ठीक है, लाइक मतलब मान लो तुम्हें लगेगा कि 5 स्टार होटल है, हॉस्टल है, ऐसा हॉस्टल है। ठीक है, हॉस्टल नंबर 2 अभी 2024 का जो बैच जाएगा हॉस्टल नंबर 2 में ही रहेगा। यहाँ पे डबल सीटर ट्रिपल सीटर रूम दोनों अवेलेबल है। अब हॉस्टल नंबर 1 में ऑलरेडी बच्चे रह रहे हैं, यहाँ पे ट्रिपल सीटर रूम अवेलेबल है। तो ये वाला हॉस्टल भी अच्छा है, मतलब हाँ गवर्नमेंट के हिसाब से अच्छा है, बट एकदम 5 स्टार जैसा नहीं है। हॉस्टल नंबर 2 बहुत सुंदर हॉस्टल है। ठीक है, तो ये चीजें हैं हॉस्टल्स को लेकर के। हॉस्टल के आजू बाजू में आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है, सारी जितनी भी आपको नेसेसिटी का सामान चाहिए, जो दूध हो गया, आलू प्याज, ये सारा पास में ही मिलता है, कोई ज्यादा दूर नहीं है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं मेस के बारे में। तो इंडियन मेस यहाँ पे अवेलेबल होता है, चालू हुआ था फिर बंद हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि सिटी बहुत सस्ती है। तो कोई भी क्या सोचेगा, यार मैं मेस में क्यों खाऊं, बाहर सस्ता पड़ रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से बच्चे क्या है, मेस लगाते नहीं है, इसलिए यहाँ पे मेस स्टार्ट होता है फिर बंद हो जाता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे एक स्टेबल मेस नहीं मिलेगा, चालू होगा कुछ टाइम बाद बंद होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग खुद ही बनाना या फिर बाहर खाना ही ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि सस्ता पड़ता है इसीलिए। तो ये चीजें होगी मेस को लेकर के। एंड एक चीज जो है, यहाँ का जो हॉस्टल है उससे प्लेग्राउंड बहुत पास में है। एंड यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में आपको बहुत बड़ी लाइब्रेरी अवेलेबल है, अगर आप रूम में नहीं पढ़ना चाहते तो आप लाइब्रेरी में भी जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, एनआर डिपार्टमेंट यहाँ पे आपकी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की क्लासेस एनआर डिपार्टमेंट में लगेगी। एनआर डिपार्टमेंट दूर है, बट हाँ लाइक 20 मिनट्स में आप वहाँ पे पहुंच जाओगे, इतना है। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब ये हमने बात कर ली यूनिवर्सिटी के बारे में, हॉस्टल के बारे में, यूनिवर्सिटी के टीचर्स कैसे हैं, तो ये सारी चीजें हैं। अब इसके बारे में, अब इसके बाद हम आते हैं कि यूनिवर्सिटी के निगेटिव पॉइंट्स क्या क्या है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी के निगेटिव एसेस कोई स्पेसिफिक तो मिला नहीं, मैंने 7-8 बच्चों से बात करी। ठीक है, बट हाँ यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा है, मतलब खतरनाक खतरनाक गर्मी नहीं, इंडिया की जैसी है।
तुम्हें इंडिया की तरह ही वेदर कंडीशंस मिलेगा। तो जिसका ऐसा है कि हाँ मुझे ज्यादा ठंड नहीं चाहिए, या मुझे बहुत ज्यादा लोगों को अलग अलग तरह साइनस का प्रॉब्लम होता है, उनको ठंड में नहीं जाना है, ठीक है। बहुत लोगों को माइग्रेन होता है, जिससे ठंड की वजह से बहुत लोगों की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज एक लो बजट में भी आ रहा है एंड तुम्हें इंडिया जैसा टेम्परेचर भी मिल रहा है। तो एक ये पॉजिटिव चीज, मतलब ये निगेटिव चीज है कि यहाँ पे गर्मी है, तो ये एक चीज है। एंड उसके बाद लिमिटेड इंटेक होता है, हर ज्यादा इंटेक नहीं है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, ये एक आप निगेटिव की तरह मान सकते चल सकते हो, या फिर जिस हो सकता है वो निगेटिव आपके लिए कमी हो या ना हो, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। बट मेरा बेसिकली क्या मोटो है कि तुम्हें हर यूनिवर्सिटी के बारे में जो भी कमियां है वो पता चले। स्टेबल इंडियन मेस नहीं है, इंडियन मेस चालू बंद होती रहती है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। अब हम ये बात करते हैं कि क्या यूनिवर्सिटी लिस्टेड है। हाँ, तो यूनिवर्सिटी WHO ECFMG WFME रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है। तो हाँ, आप यहाँ से पास आउट होने के बाद USMLE, प्लाब, नेक्स्ट सारी एंट्रेंस एग्जाम नहीं, सारे लाइसेंसिंग एग्जाम दे सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। एक चीज इस यूनिवर्सिटी के बारे में ये भी है कि आपको यहाँ का FMG पासिंग परसेंटेज अगर आप nb.gov.in पे चेक करोगे तो आपको 0 शो करेगा, बिकॉज यहाँ से अब तक के बैच पास आउट नहीं हुआ है। अभी 6th ईयर में पहला बैच है जो अभी 2024 के सेशन में यहाँ से पहला बैच पास आउट होगा, जो कि 6 साल तक के इंग्लिश में पढ़ा है, ऐसा 2024 में बैच पास आउट होगा। एंड लास्ट इंडियन का बैच पास आउट हुआ था 2002 में, बट वहां इतना पुराना डेटा अब कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये इस बार अभी पहला बैच पास आउट होगा। तो ओवरऑल अगर तुम देखो तो यूनिवर्सिटी मुझे लगता है कि अच्छी है, ठीक है। क्योंकि तुम्हें क्या चाहिए, लो बजट चाहिए मेनली, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है कि लो बजट यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। ये आपका मतलब अगर आपसे फीस पकड़ो, मोटा मोटा सिर्फ अगर आप फीस का पकड़ो तो 18 लाख रुपए, 18 लाख आपका कॉस्ट आएगा। इसमें आप अपना 6 लाख रुपए जोड़ दो, 10,000 पर मंथ आपका कॉस्ट, एक साल का 1 लाख, 6 साल का 6 लाख, इसमें आप अपना 6 लाख रुपए जोड़ दो। 6 साल में कम से कम 4 बार भी घर पे आओगे तो 2 लाख रुपए, ठीक है। ऐसे 8 लाख का आप अप्रोक्स बजट पकड़ के चलो। तो ओवरऑल लो बजट में एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर आपको इस यूनिवर्सिटी का फी स्ट्रक्चर चाहिए हो, या फिर कोई डिटेल चाहिए हो, या फिर जानना हो कि कैसे यहाँ पे रजिस्टर करते हैं, किसके थ्रू जानना सही होगा, ठीक है, तो मैंने अपना नंबर अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप एक बार मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हो कि कितनी फीस है, कैसी क्या यूनिवर्सिटी है। बाकी तो मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, जो भी यहाँ के निगेटिव्स है वो भी मैंने आपको निगेटिव्स बता दिया है। ओवरऑल मेरे हिसाब से अगर कोई जाना चाहता है तो एक गुड ऑप्शन सही यूनिवर्सिटी है, बट इंडियंस का लिमिटेड इंटेक है, उसकी वजह से सीट्स कम बची है। तो तुम्हें अगर बजट तुम्हारा कम है तो तुम्हें थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा। ये सारी चीजें हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। तो एंड मैंने कुछ बीच बीच में आपको क्लिप्स भी डाल दिए हैं यूनिवर्सिटी के, जितने भी मेरे फ्रेंड्स है मुझे पॉसिबल हो पाए, ठीक है। तो अगर आपको वहां के भी स्टूडेंट से बात करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। अगर आप वहां के बच्चे से रिव्यू लेना चाहते हैं कि कैसी यूनिवर्सिटी है तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल सिटी बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है। ओवरऑल यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। पर एक चीज है कि बैच अब तक के पास आउट नहीं हुआ है, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही हो। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप लोगों ने अब तक के सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।